शहरी पार्क के अंदर बाहर से मोटरसाइकिल छू मंतर। शहरी पार्क जाएं, बाइक को डबल लॉक करें, बार बार चेक भी करते रहें। ये ना हो कि आपको सस्ती तफरी महंगी पड़ जाए। शहरी को फैमिली के साथ पार्क जाना महंगा पड़ गया। शाह फैसल कॉलोनी में सबा अख्तर पार्क से शहरी की 1 to 5 मोटरसाइकिल चोरी, वारदात के खुसूसी मनाजिर सिर्फ सिटी 21 पर। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, शहर कायद का कोई भी इलाका हो, चाहे कोरंगी हो, मलीर हो, सऊदाबाद हो या उसके अतराफ के इलाके हो, मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें हैं वो जारी हैं। कार भी जो है वो चोरी हो रही है। ये गुज़िश्ता रात जो है वो वारदात हुई है जहां पर शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 है, कोरंगी पुल के पास सबा अख्तर पार्क है। वहां पर जो है वो शहरी एक जो अपने बच्चों के साथ पार्क में आया था कि उसकी बाहर से मोटरसाइकिल जो है वो चोरी कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज 321 ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मुलजिम है जिसने पीली कलर की, येलो कलर की जो शर्ट है वो जेबतन की हुई है। वो पहले आता है, आसपास के अतराफ का जायजा लेता है। जायजा लेने के बाद बाइक के बिल्कुल करीब आता है और अपनी जो है वो मोबाइल फोन यूज करता है। ऐसा जज करने की कोशिश करता है कि वो मोटरसाइकिल उसी की है। फिर अपनी एक दूसरी जेब से जो है वो एक मास्टर चाबी जो होती है की वो निकालता है और पहले गाड़ी का लॉक खोलता है। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करता है और आसानी से लेकर जो है वो फरार हो जाता है। वारदात की इत्तला जो है वो शहरी की जानिब से पुलिस को दे दी गई है। पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई है। शहरी का बताना है कि इससे कबल भी जो है वो 2 से 3 मोटरसाइकिलें इसी मकाम से चोरी हो गई हैं। अब पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश कर रही है। जी ठीक है उसामा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से शहरी लूट रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो इंतहाई सिक्योरिटी के भी नाकिस इंतजामात है, तो इस हवाले से क्या इकदाम होने की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल इकदाम करने की तो जरूरत है क्योंकि शहर कायद में जो है वो स्ट्रीट क्राइम और दीगर जो वारदातें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मोटरसाइकिलें चंद घंटों के दौरान जो है वो तकरीबन 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी कर ली जाती हैं, जबकि कार लिफ्टिंग की जो वारदातें हैं उसका जो सिलसिला है वो भी जारी है। और ये मोटरसाइकिलें चंद मिनटों में सिर्फ गायब होती हैं और उसके बाद जो है वो छीन ली जाती हैं। पुलिस हुकाम से बात की जाए तो उनका कहना है कि ज्यादातर जो है वो इसमें नशे के आदी अफराद होते हैं जो कि मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और चंद घंटों में आगे जाकर जो है वो मोटरसाइकिलें सिर्फ चंद हजार रुपए में फरोख्त कर दी जाती हैं और अपने नशे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि मोटरसाइकिलों को आगे ले जाकर उसके बाद जो है वो इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान की जानिब इनको मोटरसाइकिलें ले जाई जाती हैं। वहां जाकर इसके पार्ट्स जो है वो भी खुलते हैं। पुलिस को जो है वो इस पर मुनज़्ज़म कार्रवाई करने की जरूरत है। AVLC का इदारा इसके लिए जो है वो मुख्तस किया गया है। जी, उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईदी फाउंडेशन का एक और एहसन इकदाम। इस्लामाबाद से 17 बरस कबल लापता होने वाली बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी गई। किरण आइसक्रीम खाने घर से निकली और गली भूल गई थी। वालिद का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए किरण हम तक पहुंची। ईदी फाउंडेशन और दीगर इदारों का शुक्रगुजार हूँ। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं दुरे शहवार से। दुरे बताइएगा। जी बिल्कुल ईदी फाउंडेशन का एक एहसन कदम के कराची, ना सिर्फ कराची, पाकिस्तान में 1 दर्जन से ज़ायद बच्चे बखैरियत और आफियत वालिदैन के हवाले कर दिए गए। आज भी इस तरह एक 27 साल किरण 17 साल के बाद वालिदैन को हवाले किए जा रही हैं। इस वक्त किरण और इनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताओ किस तरह से गुमी थी? मैं आइसक्रीम लेने गई थी तो फिर मैं वहाँ से गुम हो गई थी। आइसक्रीम लेने गई थी? जी। अच्छा, 10 साल का अरसा एक बड़ा अरसा होता है, तो माँ बाप का नाम याद था और यहाँ पे सहेलियाँ भी बनी होंगी। अब जाओगी तो याद आएंगी सहेलियाँ सारी, जितनी भी यहाँ बाजियाँ हैं? जी याद आएंगे, सब लोग याद आएंगे मुझे। भाभी, फैसल भाई, सब लोग मुझे बहुत याद आएंगे। ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इंशाल्लाह इनसे ज़रूर बात करूँ, राब्ते में रहें। जी। अच्छा जी, किरण के वालिद भी सब मौजूद हैं। ये बताइएगा किरण किस तरह से गुमी थी, क्योंकि ये तो सब बहुत छोटी थी और बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती। किस तरह गुमी थी और 17 साल के अरसे में आपने रिपोर्ट वगैरह करवाई थी? जैसे बताया ऐसे, हाँ, रिपोर्ट करवाई थी इस्लामाबाद। किस तरह गुमी थी? बस वो आइसक्रीम लेने गई थी। आइसक्रीम? हाँ। तो घर से कितनी दूर ये गई थी, किस तरह गुम गई? अब इस्लामाबाद काफ़ी बड़ा शहर है, एक तरह एक जैसे घर है। बच्ची थी, बस इतना जी काम किया, ढूंढा हमने बहुत सा, बाकी नसीब किस्मत। अच्छा, ये बताएं ये मिली किस तरह है और आपको जब पता चला कि इस तरह ये कराची ईदी सेंटर में इधर आए थे ना वो सोशल वाले, वो पुलिस वाले, उन्होंने बताया, ग्रे वर्दी वाले। अच्छा जी, ठीक है जी। यहाँ पे ईदी सेंटर की भी एक बाजी मौजूद है। आप बताइएगा, किरण आज अपने घर पे जा रही हैं, क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहूँगी, मुझे बहुत खुशी है, ये अपने घर को जा रही है, अपने माँ बाप से मिलेगी, भाई बहनों से मिलेगी और हमें याद तो आएगी, इसलिए कि इतना अर्सा 17 साल हमारे पास थी ये बच्ची।
तो याद तो आएगी। तो बस राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह, इससे बातचीत करते रहेंगे। सही किरण, आप क्या बोलोगी? जी मैं चाहती हूँ मैं बस भाभी लोगों से राब्ते में रहूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं राब्ते में रहूँ, क्योंकि 17 साल का अरसा एक लंबा टाइम पीरियड होता है कि यहाँ पे जो बच्चे गुजारते हैं वो टाइम पीरियड जब वो अपने घरों से गुम हो जाते हैं, तो वो अरसा यहाँ पे ईदी सेंटर में जो इन्होंने गुजारा है, इसी हवाले से इनका ये कहना है कि इनको यहाँ पे जो इनके लोग हैं वो सब बहुत याद आएंगे। आज ये अपने वालिदैन की जा रही हैं। जी हम खबर आपको दें कि आईनी बेंचेस के बारे में गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। सिंध असम्बली में आईनी अदालत के बेंचेस के बारे में बिल पेश किया जाएगा। सिंध असम्बली का इजलास बुध के रोज़ दोपहर को होगा। आईनी बेंचेस के बारे में गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का ये फैसला है। सिंध असम्बली में आईनी अदालत के बेंचेस के बारे में बिल पेश किया जाएगा। सिंध असम्बली का इजलास बुध के रोज़ दोपहर में होगा। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखिए सिंध असम्बली का बड़ा अहम इजलास जो है बुध के रोज़ दोपहर को होगा। ख़ास तौर पे इसमें वैसे तो एजेंडा पे अब तक काफ़ी बिल हैं, लेकिन एक अहम बिल है जिसका कुछ रोज़ कबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने एक आर्डीनेंस जारी किया था और उस आर्डीनेंस को कुछ कोर्ट्स में चैलेंज किया गया है। ये आर्डीनेंस नए आईनी अदालत और आईनी अदालत के बेंचेस के बारे में था और इस पर इस वक्त अमल शुरू हो चुका है। अब फैसला ये हुआ है, वैसे भी किसी भी आर्डीनेंस को कानून साजी के लिए असम्बली में जाना होता है, तो अब इन्होंने फैसला किया है कि बुध के रोज़ जो सिंध असम्बली का इजलास होगा, इसमें इस आईनी बेंचेस के कानून को बिल की सूरत में सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बुध से शुरू होने वाले इजलास के बारे में अगर बताऊं तो उसका जो पहला रोज़ होगा वो सिंध असम्बली का स्पीकर आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए, साबिक स्पीकर, तो उनके लिए ताज़ियती इजलास होगा। इस तरह पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वज़ीर लाल बख्श भुट्टो और आफ्ताब शोबान मीरानी भी इंतकाल कर गए, तो इनके लिए ताज़ियती रेफरेंस के तौर पहला दिन होगा। दूसरे दिन यानी जुमेरात को ये इम्कान है कि आईनी बेंचेस के बारे में सिंध असम्बली में ये बिल पेश किया जाए और इस बिल की ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास अक्सरियत है, उस बुनियाद पर मंजूरी भी हो सकती है। सिंध असम्बली के जहाँ तक एजेंडा का ताल्लुक़ है तो बहुत सारे बिल जो हैं वो एजेंडा में शामिल हैं। एजेंडा डे वाइज होता है, अब कोई जारी तो नहीं हुआ, लेकिन जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि कराची यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है IBCC सेंटर, उसको एक अलग इदारा बनाने का बिल भी सिंध असम्बली में पेश होने का इम्कान है और इस तरह अगर ये कानून मंजूर हो गया तो मज़कूरा इदारा कराची यूनिवर्सिटी से अलग हो जाएगा, जिसकी कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से मुखालफत भी की जा रही है। ज़राए बता रहे हैं कि सिंध असम्बली का ये इजलास 2 से 3 हफ्ते तक जारी रह सकता है, जिसमें बहुत सारी कानून साजी और बहुत सारे सरकारी बिल हैं जिनको मंजूर किया जाएगा। जी, आज जमाली बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। BRT फिर रफ्तार में, शहरी बेफिक्र रहें। ग्रीन लाइन BRT का काम दोबारा शुरू। मेयर कराची PIDCL में मामला तय। MA जिना रोड पर काम के दौरान शहरियों को मुश्किलात नहीं होंगी। इंतजामिया का दावा कि MC के मातहत सड़कों पर काम की इजाज़त मेयर कराची से लाजिम है। आपको बताएं कि BRT फिर रफ्तार में है, शहरी बेफिक्र हो जाएं। ग्रीन लाइन BRT का काम दोबारा शुरू। मेयर कराची PIDCL में मामला तय। MA जिना रोड पर काम के दौरान शहरियों को मुश्किलात नहीं होंगी। इंतजामिया का ये दावा है कि MC के मातहत सड़कों पर काम की इजाज़त मेयर कराची से लाजिम है। तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची का पहला BRT और एक कामयाब मनसूबा ग्रीन लाइन का मनसूबा जो 2021 में नुमाइश चौरंगी से अब्दुल्ला चौक तक इसका इफ्तिताह किया गया था। फेज़ 2 का काम जो है वो 4 साल के बाद एक बार फिर से स्टार्ट हुआ। 1.8 किलोमीटर पर नुमाइश चौरंगी से म्यूनसिपल पार्क यानी जो कराची की साबिर निहारी या जामा क्लॉथ के नाम से ये इलाका जो है वो पहचाना जाता है, वहाँ तक जो है वो इस मनसूबे को जो है मुकम्मल करना है। PIDCL इदारे के मुताबिक ये कोई फेज़ 2 नहीं था, लेकिन 2021 में जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक या किसी वजूहात के बाद जो है वो इसको नुमाइश तक जो है वो रोक दिया गया था और वहीं से जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया गया था। तमाम वजूहात क्लियर होने के बाद जो है वो 4 साल के बाद 2025
अगस्त के महीने में जो है वो अगस्त के दूसरे हफ्ते से जो है वो इस पर जो है वो एक बार फिर से काम स्टार्ट हुआ और हमने देखा बड़ी तेजी से जो है वो इसका काम हुआ। सर्विस रोड जो है वो यहाँ पर PDISL के इदारे ने बना के दिए, डाइवर्जन जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो बनाकर दी ट्रैफिक की बहाली के लिए। लेकिन सितंबर के स्टार्ट में ही जो है वो मेयर कराची की जानिब से जो वो इस काम को रोक दिया गया था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ये कहना था कि NOC ना होने के बाद जो है वो इस काम को जो है वो रोका गया है। काम को रोकने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर KMC की जो है वो गाड़ियाँ भी मौजूद थी। पिछले 10 दिन पहले हमने देखा कि विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने आके जो है वो सिंध हुकूमत से मुशावरत की और जुम्मे के रोज़ जो है वो PDISL और मेयर कराची की जो है वो मुलाकात हुई, जिसमें जो है वो मामला तय पा गए हैं। और एक बार फिर से जो है वो कराची में नुमाई चौरंगी से जो है वो म्यूनसिपल पार्क 1.8 किलोमीटर का जो मनसूबा है ग्रिल लाइन का, इस पर जो है वो काम शुरू हो चुका है। इस वक्त आप मेरे कम में देख भी सकते हैं, जबकि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ जो है वो MQM के अरकान भी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। MNA और MPS भी जो है यहाँ पर मौजूद थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो वो तोहफा है कराची को ग्रीन लाइन, और ग्रीन लाइन का जो मनसूबा 1.8 किलोमीटर है, यहाँ पर जो वो 3 स्टेशन बनाए जाएंगे। जबकि वज़ीर इत्तलात ने ये कहा कि शहबाज शरीफ का ये कहना है कि जो यहाँ पर 3 स्टेशन बनाए जाएंगे वो ऐसे होंगे कि दुनिया में काबिल तारीफ होंगे और जो है वो देखने के काबिल होंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि विफाकी हुकूमत से जो है वो ताउन चाहते हैं कि ग्रीन लाइन जैसे मजीद मंसूबे जो वो शहर कराची में बनाए जाएं, जो शहर कराची के लिए जो है वो कराची के लोगों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो और यहाँ की आवाम को जो सहूलियात फराहम करें। जबकि मेयर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि काम रोकने का मकसद सिर्फ इतना था कि रिजर्वेशन यहाँ पर जो दी जाए, तमाम रिजर्वेशन क्लियर की जाए कि मुस्तकबिल में यहाँ की जो ताजर बरादरी है या यहाँ की जो मार्केटें हैं, यहाँ पे जो दुकोपुरी जामा क्लॉथ की या यहाँ पर बाइक मार्केट एक बड़ी है, उर्दू बाजार है एतराफ़ में, इन चीज़ों को जो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। MA रोड पर जो है वो ट्रैफिक की मुश्किलात में जो वो किसी किस्म की जो है वो मुश्किलात ना देखी जाए, इसकी वजह से जो है वो एक टेबल टॉक या फिर रिजर्वेशन क्लियर करने जो है वो ज़रूरी थी, जो तमाम हो चुकी है। और एक बार फिर से ग्रीन लाइन पे जो है वो काम जारी हो चुका है। PDISL इदारे ने जो है याद दहानी, यकीन दहानी कराई है बल्कि कि 31 अक्टूबर 2026 तक जो है काम शुरू किया जाएगा और उसी वक्त जो है वो यहाँ पर ग्रीन लाइन को जो वो बहाल किया जाएगा। म्यूनसिपल पार्क एक ऐसा मकाम है जहाँ पर मुस्तकबिल में 6 की 6 BRTs को आकर जो वो यहाँ पर मिलना है। येलो लाइन हो, रेड लाइन हो, ग्रीन लाइन हो, ऑरेंज लाइन हो, तमाम जो बसेज हैं वो यहाँ पर आके जो वो उनका स्टॉप बनेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या अहमियत का आमिल मकाम है म्यूनसिपल पार्क, जहाँ पर जो है वो एक बड़ी जगह बनाई जा रही है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं काफ़ी तवील रोड जो है वो यहाँ पर ग्रीन लाइन के मनसूबे के लिए जो है वो इन्होंने PDISL वालों इदारों ने जो वो अपने अंडर किया है। जबकि आप देख सकते हैं MA रोड के लिए भी जो डाइवर्जन बनाई गई है। अगर मैं बात करूँ अपने दाएं जानिब जो मोबाइल मार्केट से जो है वो बोल्टन जाने वाला इदारा जो रास्ता है, वहाँ पर जो मुकम्मल तौर पर सर्विस रोड जो है वो चल रहा है, लेकिन सर्विस रोड को भी जो वो PDISL के इदारे ने जो वो पूरे तरीके से बना के दिया है। वहाँ पर रोड पे किसी किस्म के गड्ढे नहीं है, जिसकी वजह से जो वो हम देखेंगे ट्रैफिक जाम में दोनों तरफ में ट्रैफिक की बहाली देखी जा रही है। और नुमाई चौरंगी से भी जो वो काम जो है वो तेजी से जो वो जारी देखा जा रहा है। हम देख रहे थे कि काम रुकने के बावजूद भी हैवी मशीनरी जो है वो नुमाइश के मकाम पर मौजूद थी और इस वक्त जो है वो काम शुरू हो चुका है ग्रीन लाइन मंसूबे पर। जी ठीक है, अक्सर ये भी बताइएगा काम शुरू किया गया है, कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि PIDCL की जानिब से तो तमाम मामला जो है वो तय हो चुके हैं। जी बिल्कुल, PDISL इदारे ने जो है वो इस बात का जो है वो यूँ समझ लें कि यकीन दहानी करवाई कि किसी भी सूरत में काम भले से जो है वो 2 महीने रुका रहा और ताखिर का शिकार हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी पहले वाली तारीख थी अगस्त के महीने में कि 31 अक्टूबर 2026 में जो है वो इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। अब भी यानी 2 महीने काम रुकने के बावजूद भी जो PDISL का इदारा है, तर्जुमान है, वो यही कहते हैं कि 2026 तक हम इसको जो है मुकम्मल करके देंगे ताकि शहर कराची में जो है वो किसी किस्म की जो है वो यहाँ के कराची एहलियाने कराची को मुश्किलात का सामना ना हो। क्योंकि MA रोड एक ऐसा रोड है जहाँ पर जो वो ट्रैफिक की रवानगी जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है तो पूरी जो आगे इस हवाले से PIDCL के साथ मामला तय हो चुके हैं। अक्सर शाहिद अपडेट करनी थी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मियां बीवी के झगड़े के बाद शौहर 10 साला बेटे को ईरान ले गया। अदालती अहकामात पर अमल न होने पर अदालत बरहम। 10 साला बच्चा और वालिद कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार जवाब तलब। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर अमल न हुआ तो कार्रवाई होगी। अदालत की ये रिमार्क्स है। मजीद जानते हैं मुमताज जमाली से। मुमताज, बताइएगा।
बिल्कुल देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में मियां बीवी के झगड़े के बाद शौहर 10 साला बेटे को ईरान ले गया। अदालती अहकामात पर अमल न होने पर सिंध हाई कोर्ट ने बदहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क किए कि वजारत दाखिला का तर्ज अमल काबिल तारीफ नहीं है। 10 साला बच्चा और वालिद कहाँ है? अदालत ने जवाब तलब कर लिया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर अमल न हुआ तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि अदालत ने 8 सितंबर को बच्चे और वालिद का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। इदारे दाखिला ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। दरख्वास्तदार के शौहर ने 10 साला बेटे को अगवा कर लिया है। ये वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है। जी ठीक है, मुमताज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सेशन अदालत मलीर ने कम उम्र लड़की के अगवा और ज्यादती केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद कलीम को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिम पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल कम उम्र लड़की को अगवा करने और उसे ज़्यादती का निशाना बनाने का मुकदमा है। सेशन अदालत मलीर ने मुलजिम मोहम्मद कलीम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि अदालत ने अगवा की दफ़ा में मुलजिम को मज़ीद 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने मुलजिम पर 5 लाख रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया, जबकि 10 लाख रुपये मुतासिर लड़की को बतौर मुआवजा अदा करने का हुक्म भी सादिर कर दिया है। अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि मुलजिम के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं, जबकि अदालत ने मुतासिर लड़की को बयान रिकॉर्ड करवाने, मेडिकल करवाने और उसकी जुर्रत पर उसे खराज तहसीन भी पेश किया। इस्तगासा के मुताबिक ज़्यादती का ये वाक़या 2021 में पेश आया था, जब मुलजिम ने लड़की को ज़बरदस्ती उसके घर से ले जाकर वीरान मुकाम पर ज़्यादती का निशाना बनाया। ताहम इस्तगासा के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट से भी मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाक़िस तफ्तीश के बावजूद शवाहिद मुलजिम को सज़ा से नहीं बचा सकी। तफ्तीश में खामियां जो हैं वो मुलजिम पर जुर्म साबित करती हैं। जो खामियां हैं उससे मुलजिम जो है वो फ़ायदा नहीं उठा सका है और मुलजिम पर यह जुर्म जो है वो साबित होता है। लिहाजा इस्तगासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में सिंध से रुकन के इंतखाब पर तनाज़ा। अदालत में खिलाफ ज़ाब्ता इंतखाब के खिलाफ समाअत। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने 3 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया है। अपडेट करें कि पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में सिंध से रुकन के इंतखाब पर तनाज़ा पेश आया। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल देखें जी, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एंड मिडवाइजरी में सिंध की जो है नुमाइंदा मुंतखब करने से मुतल्लिक आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सिंध से जो नुमाइंदा मुंतखब किया गया है उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और जो रिक्वायरमेंट थी वो मुंतखब कैंडिडेट के पास नहीं है। आज आइनी बेंच के रूबरू जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो है इस मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की है, जहाँ पर सरकारी वकील अदालत में आज पेश हुए हैं। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत में मोहलत की इस्तदा की है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। साथ ही साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर इस मुतल्लिक सरकारी वकील से जवाब तलब कर लिया है। इसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइजरी काउंसिल के लिए सिंध से जो है वो रुकन मुंतखब किया था। इससे कबल जब भी सिंध से जो रुकन मुंतखब होता है उसके लिए पहले नर्सिस का आपस में इंतखाब होता है और इंतखाब में जो उम्मीदवार जीत के आता है उनको ही जो है सिंध से रुकन मुंतखब किया जाता है, जिनकी मुद्दत जो है वो 2 साल होती है, जो कि इस काउंसिल में जो है सिंध की नुमाइंदगी करता है। लेकिन इस बार ऐसे नहीं हुआ है, पिक एंड चूज़ करके सिंध से जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि इस नॉमिनेशन को जो है कालादम करार दिया जाए और एक प्रॉपर तरीक़ेकार के तहत नॉमिनेशन किया जाए। अब इस दरख्वास्त की समाअत 3 हफ्तों के बाद होगी। जी, अहम खबर आपको देखिए, गनी अमान चांडियो और सरमद मीरानी पर दहशतगर्दी केस समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त अदालत आज ही फैसला सुनाएगी। गनी अमान चांडियो और सरमद मीरानी पर दहशतगर्दी केस समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। मुकदमा खारिज कराने की दरख्वास्त अदालत आज ही फैसला सुनाएगी। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखें जी, बारूदी मवाद रखने और दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार सरमद मीरानी और गनी अमान चांडियो को
मुकदमे से बरी करने और मुकदमा जो है खारिज करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर सुनवाई हुई है। अदालत ने तमाम वकला फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद उस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और आज ही इस दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जाएगा। वकील दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि गनी अमान चांडियो को अस्पताल से जो है वो उठाया गया था। इसी तरह सरमद मीरानी को घर से बाद में उन पर जो है दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके CTD ने उनको जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने उनको बरी करने का हुक्म दिया था, लेकिन बाद में सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट का फैसला कालादम करार दिया था और CTD को जो है दोनों मुल्ज़मान को सादरी दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। इस वक्त सरमद मीरानी और गनी अमान चांडो जो है वो अदालती रिमांड पर जेल में है। उनका ये मौक़िफ़ है कि मुकदमे को खारिज करके दोनों मुल्ज़मान को बरी किया जाए। जी मुमताज जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मौसम की तब्दीली के साथ ही नज़ला, खांसी, बुखार, वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। मर्द और ख़वातीन पुलिस एहलकार और उनकी फैमिली भी मुतासर होने लगी। पुलिस अस्पताल के डॉक्टर विक्रम सोनी का कहना है कि नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तमाम शहरियों को तमाम तिबी सहूलतें मुफ्त फ्राहम की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद का मौसम तब्दील होते ही मुख्तलिफ इमराज में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। ख़ासतौर पर वायरल इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार समेत दीगर जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। जहाँ पर दीगर अस्पतालों में रश है, वहीं पर पुलिस अस्पताल गार्डन में भी काफ़ी रश देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी पुलिस एहलकार और उनकी फैमिली भी शदीद मुतासर होकर अस्पताल में रिपोर्ट हो रही, जिनको तमाम सहूलियत फराम करने का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, डॉक्टर विक्रम सोनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जैसे मौसम तब्दील हुआ उसके बाद वायरल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसमें खासकर जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, ट्रैफिक वाले हैं, वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि वो सारा दिन अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं, फील्ड में होते हैं, रोड्स के साइड्स होते हैं जहाँ पॉल्यूशन है। उसकी वजह से हमारे पास वो ज़्यादातर आ रहे हैं हाई ग्रेड फीवर के साथ और फ्लू के साथ। उसमें डेंगू, मलेरिया ये हो रहा है। उनकी फैमिलीज़ भी आ रही हैं। अराउंड हमारे पास 350-400 के करीब मरीज़ आ जाते हैं डेली। और हमारे पास तमाम तर सहूलियात मौजूद है। हमारे पास ट्रेंड स्टाफ मौजूद है, डॉक्टर्स हैं, हमारे पास टेक्निकल स्टाफ है, दवाएं मौजूद हैं, टेस्ट होते हैं। तो हम उनका अच्छे तरीके से इलाज करते हैं, उनका केयर करते हैं। तो बस यही है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विक्रम सोनी साहब ने तफसीली बताया कि यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को तमाम तर सहूलियत फराम की जा रही हैं। अस्पताल के MS और IG सिंध समेत महकमा सेहत की हिदायत पर यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को तमाम तर सहूलियत मुफ्त फराम करने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर पुलिस एहलकार और उनकी फैमिली भी मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला होकर आ रही है, जिनको यहाँ पर तमाम इलाज व मुआवजे की सहूलियत मुफ्त फराम करने का सिलसिला जारी है। जी, कारोबारी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 805 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,61,297 की सतह पर आ गया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश बताइएगा। जी बिल्कुल देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रोल ओवर वीक की वजह से मंदी का रुझान देखा जा रहा है। देखने के मार्केट गुज़श्ता हफ्ते भी उतार चढ़ाव का शिकार रही और आज भी मार्केट में कारोबार का आगाज तो मजबूत हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट मनफी जोन में चली गई। क्या वजूहत है? मेरे साथ शरियात बट मौजूद, उनसे जानते हैं। शरियात बताइएगा, रोल ओवर वीक के अलावा दीगर क्या फैक्टर्स? देखिए, हमने देखा था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में मुसलसल जा रही है। इस महीने के आगाज से हमने देखा था मार्केट 1,62,500 के लेवल से अपसाइड के ऊपर थोड़ी हैवी हो जाती है। वहाँ पे सेलिंग आती है, खासतौर पे इंस्टीट्यूशंस की, और रिटेल इन्वेस्टर वहाँ बेचने को तरजीह देते हैं। इस हफ्ते का आगाज चूंकि रोल ओवर वीक से साथ हुआ है और रोल ओवर में एडिशनल प्रेशर होता है। साथ ही हमने देखा कि आज सुबह एक अनफॉर्चुनेट एक वाकया हुआ है पेशावर में, एक दहशतगर्दी का, जिसके बाइस इन्वेस्टर सेंटिमेंट फर्दर वीक हुए हैं, जिसके बाइस अपसाइड के ऊपर सेलिंग हमें देखने में आ रही है और ये सिलसिला हमें लग रहा है कि इस हफ्ते जारी रह सकता है। साथ साथ जो पोटेंशियल स्टॉक्स हैं डिप साइड के ऊपर, उनमें बाइंग भी देखने में आ रही है, क्योंकि काफी अच्छे रिजल्ट सीजन गुजरा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, खासतौर पर पावर सेक्टर में, ऑटो सेक्टर की सेल्स जिस तरह से इंक्रीज हो रही है। 350 अरब से ज्यादा के जो नंबर आए, ऑटो फाइनेंसिंग हो रही है कंट्री के अंदर। साथ साथ IT की एक्सपोर्ट बढ़ने जा रही है। LSM के डेटा में 4% का इंक्रीज देखने में आ रहा है, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में पड़ेगा। लेकिन डिप साइड के ऊपर इन्वेस्टर इस वक्त तरजीह इस बात को दे रहे हैं कि मार्केट जहां अपसाइड के ऊपर आती है वहां बेचें और जहां डिप साइड पे आती है वहां नई पोजीशन लें। शरियात बट मौजूद बता रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन का अमल देखा जा रहा है और जो सरमायाकार है वो अपने मुनाफे को समेट रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी का रुझान है। और चूंकि ये हफ्ता रोल ओवर वीक भी है, जिसकी वजह से भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जी,
खबर आपको देंगे के ई होल्डिंग की के इलेक्ट्रिक बोर्ड इंतखाबात कराने की दरख्वास्त मौजूदा बोर्ड की मुद्दत 29 जुलाई 2025 को ख़त्म हो चुकी। KEH के डायरेक्टर केस मैकडोनल्ड का ख़त्म इंतखाबात की ज़रूरत पर जोर। ख़त्म KEH को के इलेक्ट्रिक की सीनियर मैनेजमेंट के रवैये पर तशवीश है। बोर्ड की बहाली और सीनियर मैनेजमेंट को जवाबदेह बनाने की तजवीज़। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी, कराची के शहरियों के हवाले से बड़ी खबर आई कि अक्सरियती शेयर होल्डर के होल्डिंग की के इलेक्ट्रिक बोर्ड इंतखाबात कराने की दरख्वास्त कर दी है। बोर्ड की मुद्दत जो है जुलाई 2025 में खत्म हो चुकी है और खत्म में कहा है कि के होल्डिंग की मेन शेयर होल्डर जो है के कैश पावर जो है मैरिश और के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक के बोर्ड की फौरी इंतखाबात कराने की दरख्वास्त की है और ये खत में कह दिया है कि मौजूदा बोर्ड की मुद्दत जुलाई 2025 में खत्म हो गई थी और के डायरेक्टर कैश मैकडोनल्ड का अहम खत आया है कि इलेक्ट्रिक के CEO, HECP के चेयरमैन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO को खत लिख दिया है। KS पावर के पास जो KS पावर लिमिटेड का 53.8% शेयर होल्डिंग है जो के इलेक्ट्रिक के 66.4% हिस्से रखती है, जिसके नतीजे में KES के पास जो है के इलेक्ट्रिक के 35.7% बिलावास्ता मलकियत है। KES सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। खत में KEH ने जो के इलेक्ट्रिक के सीनियर मैनेजमेंट के हालिया रवैये पर गहरी तशवीश जाहिर कर दी है, जिसमें कंपनी के हसास मालूमात मीडिया में अफशा करना शामिल है, जिसमें कहा है कि बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर के इरादों की जो गलत रिपोर्टिंग शामिल है। के इलेक्ट्रिक की क़यादत ने जो है अहम स्टेक होल्डर बशमूल हुकूमत पाकिस्तान ने नेता का एतमाद खो दिया है और क़यादत की जानिब से मौजूदा टैरिफ अपील फॉरम का मौसल इस्तेमाल न करना शेयर होल्डर के मफाद को नुकसान पहुंचा रहा है। के इलेक्ट्रिक जो कराची और पाकिस्तान के इंतहाई अहम कंपनी है और खत में कहा गया है कि किसी अक़लियती शेयर होल्डर ग्रुप या खुद गर्ज मैनेजमेंट के कब्जे में नहीं रखना जा सकता है और ये भी कहा है कि अक़लियती शेयर होल्डर जमिया पावर लिमिटेड और डायनामिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने बोर्ड की कार्रवाई को मौसर तरीके से मफलूज कर दिया है। 2022 में अक़लियती शेयर होल्डर ने सिंध हाई कोर्ट से एक अबूरी हुक्म हासिल किया है, जिसके नतीजे में बोर्ड 3 साल तक नामुकम्मल रहा और इसकी मुद्दत खत्म हो गई है और यहाँ आपका है कि अब जरूरी है कि के इलेक्ट्रिक की मुकम्मल बोर्ड नुमाइंदगी हो और फौरी तौर पर नए बोर्ड के इंतखाबात कराए जाएं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।